गुरुवार के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए? गुरुवार का रहस्य, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा कैसे प्राप्त करें? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह के 7 दिनों में गुरुवार को इतना विशेष क्यों माना गया है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि इस दिन किए गए छोटे से उपाय भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकते हैं? क्या कारण है कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने, केले के वृक्ष की पूजा करने और भगवान विष्णु का स्मरण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है? और क्या ये सच है कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो धीरे धीरे घर की सुख शांति और धन संपत्ति को नष्ट कर देती हैं? दोस्तों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे गुरुवार का छिपा हुआ रहस्य, इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय और वह गुप्त बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। गुरुवार का दिन किस भगवान का होता है? सनातन धर्म में गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को धन, संतान, विवाह, भाग्य और सम्मान का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर बृहस्पति की कृपा हो जाए, उसके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। गुरुवार का आध्यात्मिक रहस्य प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि गुरुवार का संबंध केवल ग्रहों से नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी है। इस दिन वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इसी कारण ऋषि मुनि गुरुवार को विशेष साधना और पूजा करते थे। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों की प्रार्थना विशेष रूप से सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर गुरुवार इतना शुभ है तो फिर कुछ लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? क्या केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। अध्याय 3। गुरुवार को सुबह क्या करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अध्याय 4। केले के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? बहुत कम लोग जानते हैं कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करने से बृहस्पति मजबूत होता है। वृक्ष के सामने घी का दीपक जलाएं, हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें, पीला धागा बांधकर परिक्रमा करें। अध्याय 5। गुरुवार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए? पीली वस्तुओं का दान, हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र, केसर, केले, इनका दान अत्यंत शुभ माना गया है। गरीबों को भोजन कराना, ये उपाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गौ सेवा, गाय को चना और गुड़ खिलाएं। सार, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक माना जाता है। अध्याय 6। गुरुवार को क्या नहीं करना चाहिए? बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, घर में अनावश्यक झगड़ा नहीं करना चाहिए, कपड़े धोने से भी कई लोग बचते हैं, कर्ज लेने और देने से भी बचने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 2। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ परिवारों में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है? बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। क्या इसका संबंध कमजोर बृहस्पति से हो सकता है? और यदि हाँ, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आगे जानिए। अध्याय 7। कमजोर बृहस्पति के संकेत: बिना कारण धन हानि होना, विवाह में देरी, शिक्षा में बाधाएं, सम्मान में कमी, घर में अशांति। यदि ये संकेत लगातार दिखाई दें तो गुरुवार के उपाय लाभदायक माने जाते हैं। गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले भोजन का सेवन करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। गुरुवार व्रत कथा सुने। अध्याय 9। घर में सुख शांति के लिए विशेष उपाय: मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक बनाएं, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, शाम को घी का दीपक जलाएं, परिवार के साथ विष्णु मंत्र का जाप करें। इन उपायों से घर का वातावरण सकारात्मक होता है। अध्याय 10। एक प्राचीन कथा कहा जाता है कि एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा थी। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगीं। लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तब उसने बताया कि वह हर गुरुवार सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अंतिम रहस्य। दोस्तों, अब समय है उस रहस्य को जानने का जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। पुराने संत कहते थे कि गुरुवार केवल एक दिन नहीं है, ये गुरु तत्व का प्रतीक है। और गुरु तत्व का अर्थ है ज्ञान, सत्य और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। कहा जाता है कि जिस घर में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, गुरु का सम्मान और दान पुण्य किया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। यदि आपका मन पवित्र है,
आपके कर्म अच्छे हैं और आप दूसरों की सहायता करते हैं, तो गुरुवार की कृपा अपने आप आपके जीवन में उतरने लगती है। और शायद इसी क्षण भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हों, लेकिन क्या आप उनके संकेतों को पहचान पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमः शिवाय।